पाकिस्तान में यकीनन स्थिति इतनी विस्फोटक बनती जा रही है कि खंड खंड होने वाला है पाकिस्तान। और अगर हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी है। वजह ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, एक वजह ये भी है। और इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। दरअसल पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। ये बड़ी खबर। दोनों नेताओं के बीच ट्रंप 1.0 के कार्यकाल के दौरान करीबी सबने देखी, दोस्ती सबने देखी और जो एक पर्सनल बॉन्डिंग है वो सबने देखी। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त बता चुके हैं और दोनों देशों के बीच नजदीकी रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली बार फोन पर बात हुई। और ये जरूर जो खंड खंड पाकिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये खबर पाकिस्तान की और टेंशन बढ़ाएगी। ये खबर यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। शहबाज शरीफ, और खासतौर पर तब जबकि अमेरिका ने पहले ही वित्तीय मदद खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि साहब 1 रुपया 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, बंद करो सारी मदद। और अब इधर भारत और अमेरिका के दोनों नेताओं के बीच बातचीत, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, ये बड़ी खबर। और मलिक असद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। मलिक असद साहब, इसी खबर पर पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वित्तीय मदद की बात थी, जो अब तक जो भी मदद मिल रही थी यूएस एड के नाम पर, वो कहा कि साहब बंद करो इसे। और अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, टेंशन है पाकिस्तान को? देखिए, जो इंडिया है, बड़ा मुल्क है, उसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, बेसिकली बिजनेसमैन है, तो वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो इसी वजह से उन्होंने, जो मोदी साहब है, इसीलिए उन्होंने तो भारत जो है उसके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने का कहा है। तो अभी जिस तरह एक बहुत बड़ी जो मिडिल क्लास है इंडिया की, जिसके पास जो खरीदने की कुव्वत भी रखती है, तो इस तरह के मुल्क से तो जो बड़ी ताकतें होती हैं, जिनकी बड़ी चीजें होती हैं, इंडस्ट्रियां होती हैं, उन्होंने सरमायाकारी करनी होती है, कारोबार करना होता है, तो ये उसमें किया है होगा। पाकिस्तान जो है इंडिया की बनिस्बत एक छोटा मुल्क है, तो यहाँ पर अपने भी बहुत से मसाइल हैं। तो उनकी जो मुलाकात है, तो उससे जाहिर बात है, एक खित्ते की एक बड़ी ताकत है जो भारत नहीं, है। लेकिन आप इसे और इसे दोनों नजरिए से देखें। अमेरिका की तरफ से वित्तीय मदद को खत्म करना पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, और भारत के साथ परस्पर सहयोग को और बढ़ाए जाने की चर्चा। आप इसे देखिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी विदेश नीति, कूटनीति को तय करने में नाकाम रहा। अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में वो इतना उलझा हुआ है, वो शांति बनाए रखने में, या फिर आप अपने पड़ोस में तालिबान से उलझे हुए हैं, बलूचिस्तान में आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंटरनल इतना उलझे हुए हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि साहब हम बांग्लादेश में भी घुसेंगे। यानी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एक नीति पर चलती और मुल्क की, मुझे लगता है, बेहतरी के लिए अगर काम करती तो शायद आज अमेरिका का रुख पाकिस्तान के लिए इतना रूड नहीं होता। नहीं, देखिए, अमेरिका तो हमेशा से आपको शायद याद होगा कि वो कहते थे कि ये हमारा फितरी हलीफ है। भारत क्लिंटन के दौर में भी ऐसा हुआ था। क्लिंटन जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो वो पाकिस्तान वो आए भी नहीं थे, और बल्कि शेड्यूल था उनका दौरा, और वो भारत से ही होके वापस चले गए थे। तो ये पहली बार नहीं है कि जो अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की जानिब हो रहा है। इससे पहले भी मुतअद्दिद इस तरह की चीजें, बहुत से ऐसे मौके आए। अमेरिका को जब जिस मुल्क की जरूरत पड़ती है, वो उसका झुकाव उस मुल्क की तरफ हो जाता है। कल अगर उनका अफगानिस्तान में जो है नहीं, वो लेकिन जिसका अमेरिका की तरफ प्रेसिडेंट, से ये कहा गया बार बार, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, कि साहब डॉलर हमसे लेते हो और हमें ही धोखा देते हो। खासतौर पर उसामा बिन लादेन, अमेरिका ढूंढता रहा, उसामा बिन लादेन को छिपाकर पाकिस्तान ने रखा।
तो इन मौकों पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फितरत जो है वो देखिए, ट्रस्ट, डिप्लोमेसी में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, डिप्लोमेसी में आप धोखा विश्वास दोनों शब्द हैं, लेकिन धोखा इतना खुलकर आप दे रहे हैं ऐसा, और मदद भी ले रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान की हुकूमत की फितरत या पाकिस्तानी सेना की फितरत की वजह से आज ये स्थिति है। नहीं, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी अमेरिका में है। तो ऐसा देखिए, ये दो मुल्कों की जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, और ये दो अफराद के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह जो भी होता है, ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। कल उनका इंटरेस्ट जो है वो कल उधर जंग छेड़ दे अफगानिस्तान में या कहीं और पे, तो वो उनका तो पाकिस्तान के साथ फिर उनका एक तो आप दोबारा कह रहे हैं कि झुकाव आ ओसामा बिन जाएगा। लादेन देखें, में अमेरिका पाकिस्तान जो का है वो इंटरेस्ट था अगर अमेरिका डॉलर से देता है दुश्मनी तो वो मोल अपनी लेकर, मर्जी की। अमेरिका को धोखा देकर। देखिए, ओसामा बिन लादेन को तो लाया भी तो अमेरिका ही लेके आया था ना। वो पाकिस्तान का कोई सगा तो नहीं था। उसको यहाँ से वो जंग करने के लिए, रशिया से, सोवियत यूनियन से जंग करने के लिए ओसामा बिन लादेन और वो मुजाहिदीन को उन्होंने यहाँ पर छोड़ मैं दिया। एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर पाकिस्तान उनको की सरजमी का इस्तेमाल हुआ ना, ट्रस्ट डेफिसिट वहीं से शुरू होता है। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में कुछ ब्रेक हो रहा है सर। मैं चाहूंगा दोबारा आपसे बात करूं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। पाकिस्तान में नेटवर्क ठीक है कि वहां भी पाकिस्तान पर जो है वो हमले पाकिस्तान में हो सकता है नेटवर्क की इशू है सर, मुझे लग रहा है कि दिक्कत है। अब मैंने क्या कहा, पाकिस्तान में दिक्कत ही दिक्कत है। तो इन दिक्कतों को सुधारने के बजाय आतंकियों को पालने या फिर आतंकियों को बढ़ावा देने, इन चीज़ों पर जिस दिन पाकिस्तान लगाम लगा लेगा और विकास की बात करने लगेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप समझिए कि पाकिस्तान अगर खंड खंड की बात पाकिस्तान खंड खंड की बात अगर हम कर रहे हैं और इमरान खान उसमें और कह रहे हैं कि साहब जो भी विदेशी करेंसी है, पाकिस्तान के लोग जो विदेश में बैठे हैं वो आप मत भेजिए, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है आपके ही लोगों को मारने के लिए, आपके ही लोगों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए। तो आप एक ट्रस्ट डेफिसिट न सिर्फ विदेश